जय बद्रीनाथ महाराज की जय। I hope the camera is rolling. Hello everyone. हम आ गए बद्रीनाथ के रास्ते पे और आज है सैटरडे हमारी छुट्टी। सुबह सुबह हम निकल आए 4:30 बजे दिल्ली से। सही खींच दिया रास्ता। आई थिंक श्रीनगर आने ही वाला होगा 20 किलोमीटर या और लेस में। और हमारे एक दोस्त का बर्थडे था, बर्थडे मनाया हमने भाई साहब 4:30 बजे तक। फिर मैं निकला हूँ गुड़गांव से टुवर्ड्स ये अपना रास्ता। और मैंने तो भाई मीरठ एक्सप्रेस वे ले लिया क्योंकि बाइक पर चलाना है, उस पर 20,000 रुपये का आई थिंक सो। मैंने चांस ले लिया भाई, देखी जाएगी, कटेगा तो अब क्या ही करेंगे। सो अपन आ गए हैं यहाँ पे। रोड अभी बढ़िया है, 4 धाम रोड है और अपना ट्रैफिक आई थिंक इतना है नहीं जितना मैंने सोचा था। तो अ बिट लेस देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, बट कम भी नहीं है, कम मत समझना। ऋषिकेश पे एज यूजुअल जाम मिला ही मिला था मेरे को। और आई थिंक अभी बद्रीनाथ पे थोड़ा सा रश होगा क्योंकि लास्ट वीकेंड है, लास्ट वीक है आई थिंक। अगले वीक आई थिंक उसकी सेरेमनी शुरू हो जाएगी जो कपाट बंद होने से पहले शुरू होती है। सो इस वीक काफ़ी लोग, मैंने जैसे ढाबे पे रुका था तो पूछा था कि बहुत सारी भीड़ है जो इधर जा रही है। ठीक है भाई सबको। अब हमारे पास VIP कुछ नहीं है, सीधा लाइन में लग के दर्शन करेंगे ना। मैंने होटल लिया है, आई मीन बुक नहीं कराया, वहीं जाके ढूंढूंगा। सुबह सुबह मेरी इस बाइक का पहला टायर पंचर हुआ लाइफ का, इसकी लाइफ का। मेरी लाइफ में तो बहुत हुए हैं। सही है। अभी सुबह सुबह इतनी ठंड थी क्या ही बताऊँ। मैंने तो क्रैमस्टर के टुंड्रा ग्लव्स आते हैं जो बाइक चलाता है उसको आई थिंक पता होंगे, जो ले गए हैं, वो लेके गए हैं वो वाले मोटे ग्लव्स। वो पहन के हीटिंग ग्रिप ऑन करके, तब भी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड थी सुबह सुबह। प्रीमियम पेट्रोल नहीं मिलेगा इसके आगे, मतलब ये भी नहीं है। तो मैंने 6 लीटर रख लिया है अपनी डेजर्ट फॉक्स में, बाकी टैंक फुल है। 344 की रेंज दिखा रहा है, जबकि होगी नहीं इतनी। कहने की बात है, कभी नहीं देती इतनी, दिखाती बहुत है, देती नहीं है। ठीक है, तो पर्पज़ इसके पावर का पेट्रोल ना मिले तो नॉर्मल पेट्रोल कम से कम अवॉइड करना है। एक तो ये गडकरी का E20 का चोद है, ऊपर से नॉर्मल पेट्रोल यार वैसे ही बेकार होता है, एडल्ट्रेटेड होता है बिट। पहाड़ों पे तो भाई बिल्कुल होगा। एंड इस बार मैं अकेला हूँ, ये सोलो राइड। आई लव सोलो राइडिंग भाई। सोलो राइडिंग, एक ग्रुप की राइड 4-5 कर लो और सोलो राइडिंग एक कर लो, एक में ही ज़्यादा मज़े आ जाएंगे। ग्रुप में ना बकचोदी, तब जब मन किया तब रुका, जहाँ खाना था उतना खाया, सुकून से बैठ गया और यूट्यूब देखा। जैसे पराठा खाता हुआ, मुँह धोया, कुल्ला करा, निकल लिया। ग्रुप में होता तो यार इनके पीछे चलो, उनके पीछे चलो, लाइन में चलो। और मेरे से नहीं होता भाई, हम हैं जंगली लोग। जंगली इन दिस सेंस यार, आई जस्ट द रीज़न आई एम ऑन द बाइक इज आई वांट फ्रीडम। अगर बाइक बैठ के भी ये करो वो मत करो, ऐसे करो, हाथ हिलाओ, ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे, ये नहीं रुकेंगे वहाँ नहीं रुकेंगे, the purpose is lost, the whole purpose is lost।
उत्तराखंड के रोड ये चारधाम वाला भाई बढ़िया हो गया। आई थिंक मैं तो बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ इस रोड पे। लास्ट टाइम गाड़ी पे ही आया हूँ कभी 2-4 साल पहले। हो गई खाली रोड। सोलो राइडिंग और रोड खाली हो, अलग ही मज़ा। पूरा उत्तराखंड खाली करा दे तुम्हारे लिए। गुड है यार, दिस इज़ गुड मौसम। ये स्कूटी वाले बहुत धीरे नहीं चला रहे बाइक। सही है, पीछे गर्लफ्रेंड बैठी है, चूतिया होगा जो मेरी तरह तेज चलाएगा। His aim should be to be on the scooty for maximum amount of time. That's what I would do. And this, fuck this. ब्रेक क्यों मारे इसने। अभी चलाते हुए हो गए हमें अराउंड 9.5 या 10 आवर्स। एंड हम पहुंच गए हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उसके आसपास, बिल्कुल उसके एंटर करने वाले आई मीन। और आई थिंक बद्रीनाथ, और आई रेड फ्रॉम द लास्ट साइन, इज अराउंड 85 किलोमीटर or so. रास्ता वही है जैसे उत्तराखंड का होता है। lot of bad patches like these in between. After that there are some smooth roads, so this keeps going. At once there is a bad patch, then is a good road. That's not consistent, but that's okay. We are going to the last part of the India, so kind of acceptable. अभी आ गए हम चमोली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे हमें पेट्रोल पंप मिल जाएगा जिसमें प्रीमियम पेट्रोल है। हमारी सारी दिक्कतें खलास। और रास्ते देख रहे हो जैसे ये ऐसे हैं वो भाई साहब, खाई आई मीन। सो या मिक्स है। आफ्टर जो रास्ता कट जाता है फॉर बद्रीनाथ, दिस इज़ हाउ द रूट इज़। सो वो अराउंड 90 किलोमीटर कायदे से जो 2 घंटे में हो जाने चाहिए, वो भाई ले लेंगे 4+ आवर्स। तो ये कहानी है इसकी। कुछ तो दिक्कत हो रही है मेरे गोप्रो में, पता नहीं। लास्ट टाइम मैं ट्रेल्स पे था तब भी टी करके बंद हो रहा था। तब हो सकता है मेमोरी ना हो, बट आज का दिक्कत है, आज कलेश कर रहा हूँ। ये यूपी के लड़के बाइकों पे आ रहे हैं। बहुत सारे बाइकर मिले मेरे को, बट सोलो आई थिंक मैं ही हूँ। सोलो, प्योर सोलो। मतलब कुछ हैं बिना बाइकिंग ग्रुप के, बट उनके पीछे बैठी हैं लड़कियाँ घूमते फिरते आ रहे हैं, वही मज़े कर रहे हैं। मज़े मज़े मज़े, इसकी हैंड की मज़े मज़े। वीडियो में कुछ इशू आ रहा है, आई मीन गोप्रो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टी करके बंद हो रही है। तो पता नहीं, देखते हैं। फ़िलहाल तो आई थिंक सो रिकॉर्ड कर रहा है, बीच में इशू आया था। अभी हम यार, मेरे को चाय पीनी है, मैं नींद में हो रखा हूँ बहुत बढ़िया वाला।
रास्ता देख लो भाई साहब, पैचेस अच्छे ऐसे वाले अच्छे भी हैं और सिंगल रोड भी है और टूटी रोड भी है। तो वो 90 आवर्स है जो 90 किलोमीटर आई मीन, ओए बर्फ़ दिखी, जो 90 किलोमीटर है वो 2 घंटे ना लेके भाई साहब मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे ले सकते हैं एज पर द लोकल्स। देख लो भाई पहला बर्फ़ देख लो, पहला बर्फ़ का टुकड़ा। सुबह से भाई एक चाय नहीं पिया मैंने, मतलब पराठा खाया, बट पराठा तो खा सकते हैं। सही है ये एरिया, लोग भी बढ़िया है। भाई ने बाइक वॉश कराई, 100 रुपये मांग रहा था, मैंने 200 दे दिए क्योंकि काफ़ी अच्छी रगड़ के करी। यदि दिल्ली में कोई नहीं करता तब एकदम से 200, 250, 300 मांग लेते हैं। यहाँ तो भाई ठीक है। बहुत सारी लोकल गाड़ी आ रखी है हरियाणा, अपने हरियाणा नोएडा दिल्ली, पहचाने हुए नंबर हैं। आई थिंक सारे बद्रीनाथ ही जा रहे हैं क्योंकि तपोवन का रास्ता भी यही था। पेट्रोल वाला तो कह रहा भाई अब नहीं मिलेगा कहीं प्रीमियम, जो अपने डब्बे लेके आए थे वही भर लेंगे हम। जीनोसो पहचान में कम आती है पहले, उससे पहले उसका इनलाइन 4 सिलेंडर आवाज़ करके बता देता है। वेरी सूदिंग। फाइनली हमने बर्फ़ देख लिया है। अब तो हमने बर्फ़ कई बार देख लिया है। और नेक्स्ट मंथ अपडेट, आई एम गोइंग टू विंटर स्पीति ऑन KLX 230 पे 80 करेंगे। अ लॉट ऑफ टूरिंग हमारी, बस पिछवाड़े को सांत्वना देना, दैट्स द राइट वर्ड। दुखेगा भाई, बम दुखेगा, बड़ा बढ़िया वाला दुखेगा। KLX इज़ रियली नॉट मेंट फॉर टूरिंग। ये जैसे मैं सोफे पे बैठा हूँ, मेरा पीछे छोड़ के एवरीथिंग वुड दुखेगा, बट कभी भी ये तंग नहीं करती। ये भाई बनी इसलिए है, एक नंबर बनाई है बाइक, कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटी छोटी चीज़ें भी, मतलब अगर कोई बोले क्या तुम इम्प्रूव करना चाहोगे, आई मीन अ बिट ऑफ रिफाइनमेंट फॉर माई इंजन, क्योंकि मेरे हिसाब से 1250 का इंजन थोड़ा और स्मूथ था। दिस हैज़ सम साउंड। इवन मेरी भी अभी फर्स्ट बाइक है तो कंपेयर किसी की उठानी पड़ेगी 1250, फिर हम चला के देखेंगे उसको, देन पता लग जाएगा। क्योंकि इसकी तो आवाज़ मैं पहचानता हूँ, ठंडे में, गर्म में, हीट होने के बाद तो भाई साहब इससे अच्छी सिम्फनी कोई है ही नहीं। जितने भी यूपी के गाड़ियाँ आती हैं भाई साहब, पता नहीं क्यों लहराती हुई आती हैं, नॉर्मल इंसान नहीं होते क्या उसमें। वाओ, सामने देखना, ये अभी हम जहाँ जा रहे हैं बिल्कुल मुंह के सामने पत्ता, अरे भाई मुंह के सामने पहाड़ होगा बर्फ़ वाला, तो इतनी दूर से देखने की ज़रूरत नहीं है, हम पास से भी देख सकते हैं। मिल गई भाई, जगह मिल गई। लुक्स लाइक अ हैप्पी बाइक्स प्लेस। अब अरे हाँ, अपडेट, अनदर अपडेट। आज मैं गिरा, मैं अब हिला रहा था, एक बुढ़िया, आई मीन थी तो बुढ़िया ही है, वो डबल माइंड हो गई। पहले उसने
रुका देन उसने जाने की कोशिश करी, देन वो फिर रुकी, फिर गई घूम फिर के वो मिसाइल की तरह मेरे टकराई। और टकराई क्या, बस मैंने बहुत तेज़ ब्रेक मारे बट उसको चुम्मी दे दी। चुम्मी मतलब टच कर दिया टायर उसका। वो बहुत हल्की थी, टच करती बिखर गई। बिखरने के बाद मैंने अच्छे ब्रेक मारे तो मैं भी गिरा, ये दिक्कत हो गई। अब ना मैं चाय कुछ लेता हूँ, पेट पे दर्द इन द मैन गुड़ कर रहा है। आई नीड सम फूड। इट्स 3:30, सही टाइम हो गया अपना चलाते हुए। नाउ इट इज़ around 65 to 70 kilometers and I think 2 hours is somewhat I believe it would take. Google says 1.56 minutes. God bless Google. I'm anticipating something around 2.5 hours, and given the road is like this, does not get deteriorate. पहाड़ों पे भूतिया और चूतिया दोनों कुत्ते हैं मैंशोद। भूतिया नहीं, सॉरी भूटिया एक रोड के बीच में खड़ा था मेरे लिए। अच्छा खासा टूरिज़्म है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। खाली तो नहीं पड़ा है बट भरा नहीं हुआ है। इज़ द राइट वे टू कॉलेज। डॉगीज ना भूखे हो गए हैं, शॉप्स के बाहर खड़े हुए हैं। लुक एट दिस रोड। ये इतने निशान क्यों है इस रोड पे? साइन कर रखे हैं क्या सारे मजदूरों ने? अरे कहाँ जाना है? बद्रीनाथ अप। इस बार मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ आफ्टर 15 ईयर्स। फर्स्ट टाइम हम गए थे, इसका ट्रिप बनाया था केदारनाथ और बद्रीनाथ का, विद पेरेंट्स गया था। नेक्स्ट वीक मेरा बड़ा मन है, पूछता हूँ यार घर वालों को, अगर आने का मन है तो एक फ्राइडे छुट्टी ले लूँगा और टाप पहुँच जाएंगे हम तो यहाँ पे। अब बाइक से आ गया मैं, गाड़ी तो और आसान है बट फास्ट नहीं है। फास्ट तो बाइक ही है, हाईवे पे भी और इन रोड्स पे भी। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था जोशीमठ कह रहा हूँ, बद्रीनाथ के रास्ते ने रुला दिया था। वो तो जल्दी आ गया था केदारनाथ, पता नहीं चला। बट वो बद्रीनाथ आया था बहुत ज़्यादा टाइम बाद, और हम आए थे इनोवा में। मैं तो आगे बैठा था, मैं खुद थक गया था। मैं तो उन पे सोच रहा हूँ जो पीछे बैठे होंगे क्या होगा। सोलो राइड इज़ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। कोई किसी से बात नहीं, अपने अरे मतलब पता नहीं, किसी ने ट्राई करके देखो यार, कोई ना पता लगेगा। पहले 10-12 घंटे ये लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ, अकेला निकलूँ ना निकलूँ, घर की याद आ रही है वगैरह वगैरह। एक नंबर सेट हो जाओगे अगले दिन, एंड यू विल एक्सप्लोर ऑन योर ओन। अब मैं थोड़ा बात कम करता हूँ लोगों से अननेसेसरी, भाई क्या ही करना, क्यों एनर्जी वेस्ट करनी किसी के बारे में जान के। और अब मैंने सोच लिया कि दोस्त भी और नहीं बनाने हैं, जितने हैं भाई बतेरे हैं। तो बस मैं बात कर लेता हूँ और थोड़ी बहुत
पर ज़्यादा मैं कॉन्टैक्ट शेयर करना या आप चलो मेरे साथ या मुझे ले चलो अपने साथ, ये काम मैं नहीं करता भाई। सोलो आया हूँ फॉर अ रीज़न। अपना रूम में सोऊंगा आराम से, खराटे मारूंगा। अगले के दिन कोई बकचोदिया बहन का लोड़ा ये नहीं बोलेगा कि खराटे मारा खराटे, जबकि खुद इतने मारते हैं। ऐसी ट्रिप पे जब हम रात को सो जाते हैं, नहीं सोते एक दिन पहले, ओ भाई 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 क्या हो रहा है। अच्छी लंबी लाइन है। हम आए थे रात को ये बद्रीनाथ पे, एंड अभी हम जा रहे हैं दर्शन को अगेन। एक तो मैंने रात को ही कर लिए थे, फटी हालत एंड अभी नहा धो के बढ़िया, नहाया तो रात को भी था एक्चुअली, बट हम चेकआउट कर चुके हैं होटल। मेरा लगेज रखा है। दर्शन करके हम निकलेंगे माना विलेज, एंड आफ्टर माना वी हैव वसुधारा का ट्रैक, वो देखेंगे। क्योंकि सामान अकेला होना तो सामान का दिक्कत रहेगा। तो ये है मंदिर का रास्ता बस स्टैंड की तरफ से। पीछे दिखाऊंगा तो भीड़ लगी बड़ी है, बट वैसी भीड़ भी नहीं। सो अब लोग अपना रेडी हो रहे हैं घर के लिए। बर्फ़ देख लो भाई, वैसे तो नहीं है, तो मैंने सुन के आया था, वो वाला हिसाब तो नहीं है। अपना मंदिर का रास्ते में भीड़ बहुत है, और बंगाली आपस में लड़ रहे हैं। हमेशा हर जगह जाके ये है ना, लड़ते ही हैं। ऊपर ही चल रहे हैं। 4-5 देख लिए मैंने सुबह। कोई पैसों पर लड़ रहा है, कोई चेकआउट पर लड़ रहा है, कोई पता नहीं प्रसाद के पैसे नहीं दिए, प्रसाद नहीं लिया। क्या तुमने मेरा मंदिर ख़राब करा दिया। बोले हर मंदिर ख़राब कराते हो। बंगाल में हमसे रोते ही रहते हैं, मैं समझ नहीं आ रहा क्यों। ऐसा ही भीड़ा भाई, रात को बढ़िया था, खाली पड़ा था। शॉपिंग कर रहे हैं लोग, यानी यहाँ क्यों करते हैं शॉपिंग, सब कुछ मिलता है दिल्ली में। इनसे बेटर, इनसे सस्ता। ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। गोप्रो में जूम नहीं होएगा, नहीं तो भीड़ बहुत है वहाँ। और यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी इस बार। लास्ट टाइम हम आए थे, ये ऊपर की पहाड़ी है ना, ये सारी बर्फ़ पे थी। टिल ये स्टेयर केस है जो नीचे, वो है तपता हुआ कुंड। पैर तो गर्म कर ही लूँगा यार। आज तो गुड अडैप्टेड नाउ। ये वाली रोड तो ऐसी ही है, भीड़ वाली जैसे पहले थी। सारी दुकान पे सेम चीज़ मिलती है, विदाउट अ फेल। कुछ चेंज होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये पुल है जिस पर जब जाते हैं ना टुवर्ड्स मंदिर। नीचे दिखाता हूँ, राइट में लेफ्ट में नदी। मुझे तो उस कोने में गंदगी लग रही है,
ये फैन के लोड़े यहाँ पे भी गंदगी कर रहे हैं, बताओ भगवान नहीं करते। ये देखो मारा चौदह को साइड ऑफ है। परली तरफ देखते हैं भाई, यहाँ ही फेंक रहा है यार इतनी क्या क्या पन्नी वन्नी, बुरा हाल है बेंचो तुम्हारा। बद्रीधाम ये अपना मंदिर। मुझे इसके साथ खिंचवाना यार, प्लीज खिंचवाना। बढ़िया वीडियो घुसते हैं इसमें अंदर। भीड़ तो है बट आई थिंक रुके हुए हैं हम। अभी बता रहे कि भोग लग रहा था इसलिए इट वॉज क्लोज। अभी शायद से नंबर आएगा, आधा घंटा खड़ा होता है अभी, कुछ मिले हैं लोग। लेट्स सी, तगड़ी भीड़ है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। हो गई भाई, एंट्री हो गई, मंदिर परिसर में आ गया हूँ। लास्ट में ट्राई करेंगे भोग का प्रसाद। अभी बद्रीनाथ जी को भोग चढ़ाया तो उनका आई थिंक मिलता है हमें झूठा, कोशिश करेंगे। मेरा सामने मंदिर, बंद कर देता हूँ, चलान है इसके आगे। जय बद्रीनाथ महाराज की जय। दर्शन हुए पूरे अपने एंड वी आर बैक फॉर द होटल। सामान वहाँ पे पिक करेंगे एंड अपना निकलेंगे। सही है, शांति वाला माहौल है यहाँ पे। हेलो, अभी फ़ोन छोड़ दिया था मैंने अपने रूम में होटल के, सो वापस गया मैं होटल और अभी ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। आई मीन चार्ज तो पूरा था इसमें कि हमेशा वायरलेस ऑन रहता है ना इसका, तो चार्ज हमेशा 100% रहता है इसमें। सो रूम में रात को गया हूँ, छोड़ दिया मैंने बेड पे। छोटा फ़ोन है ही, ये SC है ना, 3rd जनरेशन जो भी है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है किसी ने ट्राई किया होगा इसको ऑफ करने के लिए। अब डिस्प्ले भी ऑफ है, अब मेरा नेविगेशन कैसे होएगा, आई डोंट नो। दूसरा फ़ोन थोड़ा बड़ा है, सैमसंग S25 अल्ट्रा, वो यहाँ अटकेगा ही नहीं। सो दैट्स द प्रॉब्लम, नेविगेशन के लोडे लग गए हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड माना। फ़ोन का चो थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये तो पूरे दिन सताने वाला है। अब साइन बोर्ड देख के जाना पड़ेगा। साइन बोर्ड छोड़ो, मैं तो अरे यार वीडियो में देख पाऊँगा, डेड हो गया फ़ोन।
गए हम भीड़ भड़ाके में श्रीनगर मार्केट AKA माना विलेज। चलो एक जंगल से तो निकले। ये हम आ गए माना विलेज। देखते हैं कितना अंदर जा सकते हैं। मुझे कुछ और फिर मंदिर तक जाना है। दैट्स ऑल। हैं? नहीं जाता आगे, बाइक नहीं जाती? नहीं जाती है। अरे मोड़ूंगा कैसे? आगे मोड़ने का रास्ता है। आप मोदी को बोलना है, आप सीधे वहाँ तक फंसाओ, बोलो मोदी को बोल के आऊँ? बोल के आ तो पहले था। आगे रास्ता है, बाइक घुमाने है कहीं। मोदी को बोलना है। हाँ मोदी को बोल के आऊँगा मैं। ये कहाँ है तेरे डंपर? हट। अरे भाई साहब फंस गया। ओके भाई मैं ना नहीं जा रहा माना विलेज। यहाँ से है 3.5 किलोमीटर। पता नहीं कुछ चेंज करा है इन्होंने और है भयंकर भीड़। और टाइम और डिस्टेंस की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आई मीन सॉरी किलोमीटर और भीड़ की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है ये टाइम हो गया है 2:30 और 4 मतलब अब मैं निकलना चाह रहा हूँ। अब लेट हो गया हम, अब नहीं रुक सकता यहाँ। अब 10 मिनट रुक के एक बार आईफोन को देखेंगे क्या बीमारी हुई उसको। डिस्प्ले तो नहीं टूट गया उसका? ये आ गया हम यहाँ पे वापस। निकल गए वापस दिल्ली के लिए। रास्ता मिल गया है मेरे को और जोशीमठ में रुक के हम एक बार मतलब गोप्रो पे लाइन लगाएंगे। लाइन मतलब ये क्या कहते हैं, तार लगाएंगे। कपड़े चेंज करेंगे। जैकेट में हूँ, खुली टी-शर्ट है, ग्लव्स पहनेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट काम मोबाइल का जुगाड़ करेंगे भाई। मेरे को फ़ोन यहाँ लगाना पड़ जाएगा, वो भी सैमसंग। वो इतना बड़ा है, आएगा नहीं इस पर। रोड अच्छी थी रास्ते में, कुछ नहीं भी। जस्ट अ टिप फॉर अदर ब्लॉगिंग फ्रेंड्स। 7-8 हज़ार की बैटरी पैक और चार्जर ख़रीदने से अच्छा गोप्रो का तार खरीद लंबा सा, एंड इट वर्क्स वाइल चार्जिंग लाइक राइट नाउ।
और कोई परफॉर्मेंस या कुछ भी इशू नहीं है, लाइक वर्क एज इज़। अब आपकी बाइक चार्ज कर रही है चलते हुए गोप्रो को, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। यहाँ पे वन वे का रखा है ट्रैफिक, उस सब तो कोई है ही नहीं। अभी चाहे भाई कितनी भी लेट हो, यहाँ वो नहीं करेंगे भागा दौड़ी। मैं ओनली ऑन हाईवे जैसे ही पहुँच जाएंगे। हाईवे भी ऐसा है नहीं भागा दौड़ी वाला। क्या बना रहे हैं, हेलीपैड बना रहे हैं क्या यहाँ? वीआईपी लोगों को यहीं उतार देंगे हेलीकॉप्टर से, क्योंकि ये वैली है ना, इट्स वेरी सेफ। वहाँ से उड़ता हुआ यहाँ उतारेगा। यहाँ कोई गाड़ी खड़ी होगी, आधे घंटे में वीआईपी ऊपर, क्योंकि जब वैली से ऊपर चढ़ना होता है तब मैंने सुना है कि जब भी मोस्टली एक्सीडेंट हुए हैं। वैली के अंदर अंदर तो हेलीकॉप्टर बढ़िया क्रूज़ करता है। पता नहीं मन में कपड़े बदल के जाऊँ कहाँ, सज धजू किसके लिए, गाना अंदर ही अंदर आ ही जा रहा है। और मैंने आज तक ये गाना मतलब मेरी प्लेलिस्ट में भी नहीं है, और सुना हुआ है, ये नहीं कह रहा कि सुना नहीं है। आई हर्ड इट। एरिया का मैंने सुना भी है कि धस रहा है ये एरिया, जोशीमठ वाला एरिया। तो ये भी एक रीज़न है कि इसमें तुम वैसी टनलिंग वाली कंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत टेक्निकली सीम्स लाइक इट्स नॉट गुड वे टू अप्रोच। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। जैसे भगवान आपने सेफली हमें बद्रीनाथ के दर्शन करवा दिए, हमें सेफली बद्रीनाथ जी के घर में से अपने घर पहुंचा दीजिए।